नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का आपके ही चैनल महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न मकर राशि कि आप लोगों का मुझे 2026 कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 की रीडिंग को हमने विभाजित किया है 4 हिस्सों में, 4 विंडोज़ में, जहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विंडो होगी। और हर विंडो 3 मंथ्स की मैंने बनाई है कि जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर एंड सोच विचार को देखा जाएगा। साथ में ही 2026 में कौन सी 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, मेजर इवेंट्स, वो भी देखेंगे। और 2026 में आप सीखने क्या वाले हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए समय को ख़राब नहीं करते और आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम ये देखते हैं मकर राशि 2026 में आपके जीवन में कौन सी 3 बड़ी घटनाएं मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। वाओ, द एम्परर, जस्टिस, ओके, डेथ। तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके जीवन में सबसे पहला इवेंट वो ये दिख रहा है कि विदेश यात्रा आप लोगों की हो सकती है। दूसरी, किसी चीज़ का समापन होके जो भी पास्ट से चलती हुई चीज़ें आ रही थी वो 2026 में आपकी पूरी हो जाएंगी। कोई भी ऐसा काम जो पीछे से चल रहा था, जो पूरा नहीं हुआ, वो 2026 में पूरा होगा और एक नई शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे पढ़ाई पूरी होगी, कोई किसी की मास्टर्स डिग्री पूरी हो रही है, किसी की ग्रेजुएशन पूरी हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं दूसरी पढ़ाई करने के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है। साथ में यहाँ पे नई शुरुआत है, गुड न्यूज़ है। आपका ट्रैवल हो सकता है, मेहमान आपके घर आएंगे या आप मेहमान बन के काफ़ी जाएंगे। आप देखेंगे कि इस साल आपके घर में लोग बहुत आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का जैसे ना रिश्ता तय होता हुआ दिखाई दे रहा है कि रिश्ता तय होना, शादी होना, जो पहले से बात चलते हुए आ रही थी वो अब पूरा हो 2026 में, कुछ ऐसा दिख रहा है। दूसरा जो बड़ा इवेंट मुझे दिख रहा है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है अगर आप सोच रहे थे तो। एक अच्छे लेवल पे आप जा सकते हो, एक अथॉरिटेटिव फिगर आप बन सकते हो। थोड़ा सा एक अहंकार की भावना से बचिएगा, ईगो ना आए आपके अंदर, उससे बचिएगा। एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि आएगी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है और आपके फादर का रोल कहीं ना कहीं 2026 में बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आपको अपने पिता का ध्यान रखना है, उनकी सारी बातें माननी है, उनका कहना मानना है। उनको आप अपना रोल मॉडल बना लीजिएगा। आप अगर अपने पिता को खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीज़ें बनते हुए आपको दिखाई देगी। तो उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है 2026 के लिए। वहीं पे अगर मैं और बात करूं, अच्छा एक चीज़ और दिख रही है कि ये जो साल रहेगा ना, यहाँ पे आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे। मंगल की एनर्जी बहुत आ रही है तो आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे और एक्सपीरियंस्ड बन रहे हो। आपको ये साल बहुत एक मैच्योर इंसान बना के जाएगा। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस लेने वाले हो। ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे आप जो आपने आज से पहले ना करी हो, और वो एक्सपीरियंसेस आपको कहीं ना कहीं बहुत मैच्योर, बहुत समझदार आपको बनाने वाला है। फिर मेरे को नेक्स्ट दिख रहा है कि बहुत लोग का यहाँ पे जो भी लीगल केस चल रहा था, कोई भी तलाक चल रहा था, कुछ भी, तो वो चीज़ आपकी होते हुए दिखाई दे रही है। कोई भी अगर आपका कोई भी केस चल रहा था तो वो केस कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाएगा, आप उस चीज़ को जीतोगे। ये साल आपको एक ऐसा व्यक्ति बना के जाएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आंक रहे हो, नाप रहे हो, तोल रहे हो, उसके बाद कोई फैसला ले रहे हो। तो आप इस साल जो भी डिसीजंस लोगे बहुत प्रैक्टिकली होके डिसीजंस ले रहे हो, सही का साथ दे रहे हो। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लीगल चीज़ें आपके साथ, लीगैलिटीज़ में फंसने के चांसेस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लीगल चीज़ें ना हो, कोई केस वेस या कोई लिटिगेशन वगैरह, ये वाले सारे चांसेस होने के भी हैं।
और जो लोग सरकारी काम करते हैं, जो लोग आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जो भी हैं आप, तो यहाँ पे आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे जगह बदलते हुए दिख रही है लोग। और साथ में ये भी दिख रहा है कि जो लोग जज हैं, लॉयर हैं, उनके लिए भी यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ आप बड़े डिसीजंस लेंगे। जो भी अभी तक लीगल केस पेंडिंग्स थे, आप बहुत सारे केसेस को यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। जो लॉयर हैं या जज हैं या आपका कोई भी लीगल चीज़ों से रिलेटेड कोई भी काम है, तो आपका बहुत अच्छा खासा ये काम चलेगा। बहुत न्यायपूर्ण रहेंगे आप इस साल, सही का साथ देंगे, मुझे ये दिख रहा है। काफ़ी न्याय करने वाली एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं फॉर कैप्रिकॉन्स। चलिए कैप्रिकॉन, ये तो हमने आपके 3 मेजर इवेंट्स के बारे में बात करी जो मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ना इस साल आपके पास ना चॉइसेस भी होगी और आप बहुत सोच समझ के आप फैसला भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, हर चीज़ों को नाप तोल के। बात भी आप बहुत नाप तोल के करने वाले हो, शब्द भी आप बहुत नाप तोल के ही अपने जुबान से निकालेंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। चलिए आपका फर्स्ट विंडो देख लेते हैं, फ्रॉम जनवरी टू मार्च मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। आपका जनवरी से मार्च तक का विंडो मुझे कैसा दिख रहा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम देखते हैं मुझे आपके रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर और सोच विचार मुझे कैसे दिख रहे हैं। चलिए, आपका रिलेशनशिप जनवरी से मार्च, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर और आपके सोच विचार। देखिए, मैंने आपको कहा, क्या कहा था, जस्टिस का कार्ड आया था ना, देखो आपके करियर में आ गया, एक कार्ड रिपीट हो गया। तो किस तरीके से मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है। तो करियर में जस्टिस का कार्ड आया, मैं आपको समझाऊंगी ये क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो मुझे रिलेशनशिप में ना एक तरीके की आप बाउंड्री काफ़ी बनाते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप्स आपके मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत हेल्दी बाउंड्री बना रहे हैं लोगों से। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि नज़र लग सकती है, तो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके एक प्राइवेसी बनाने की कोशिश करिएगा, प्राइवेट रखिएगा अपने रिश्तों को। अगर आपका कोई नया रिश्ता भी बने या आप शादीशुदा हैं या जो भी है, ये वक्त है जहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेट रखें, प्राइवेसी बना के रखें, नज़र लग सकती है ये चीज़ें भी। और किसी भी चीज़ से ना डरना नहीं है। जैसे ऐसा भी वक्त हो सकता है कि आप अपने परिवार को लेके, अपने फैमिली को लेके ना थोड़ा सा डरें। ये है। और कुछ रिश्ते ऐसे दिख रहे हैं जो आपके सर में दर्द कर देंगे। ये ऐसा समय भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में ठीक ठाक है और प्राइवेसी रखिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस में ग्रोथ है, मुझे यहाँ पे पैसा अच्छा खासा आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है कि जो भी आपके फाइनेंसेस है वो बढ़ेंगे ही। अगर आप कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है या अच्छी खासी इनकम बढ़ सकती है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है बेसिकली प्रमोशन से ज़्यादा। और साथ में ये दिख रहा है ना कि आप कुछ सोना चांदी भी खरीद सकते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के पैसे को ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगा। डिजिटल गोल्ड, सिल्वर खरीदना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके लिए। अगर करियर के बारे में बात करें तो करियर में मुझे आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं प्रैक्टिकली कि क्या मेरे लिए ठीक रहेगा और क्या ठीक नहीं रहेगा। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ये दिख रहा है ना कि आपको अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा न्यायपूर्ण रहना है। आप हमेशा सही का साथ दीजिएगा। माइक चल रहा है ना? हाँ, कभी कभी क्या होता है, मैं रीडिंग बना रही होती हूँ और माइक बंद हो जाता है, फिर मुझे बहुत दुख होता है, तो मुझे सारा दोबारा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि आप अपने करियर में ना सही का ही साथ दीजिएगा, स्टैंड लीजिएगा। आपको अपने करियर में ना एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ना बिल्कुल भी लेज़ी मत होइएगा, टाइम से अपने काम पे पहुँचना। हो सकता है कि आप इस दौरान ना लेट होएं काम पे जाने के लिए, तो आप एक डिसिप्लिन बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे कि ये चीज़ें ना होएं। ठीक है, आप न्यायपूर्ण रहिएगा, सही का ही साथ दीजिएगा। कुछ भी आपके ऑफिस में चल रहा हो, आपके बिजनेस में चल रहा हो, आप चाहे मित्र हो, आपका कुछ भी हो, कलीग हो, कुछ भी हो, लेकिन जो सही होगा ना आप उसका ही साथ देना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सोच विचार के बारे में बात करें तो किसी ना किसी बात को लेके आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो आप बेफिजूल की बात को लेके स्ट्रेस मत करिएगा। ये आपके हेल्थ के लिए और आपके लिए मुझे
ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिएगा। हो सकता है कि पास्ट की किसी चीज़ को लेके आप बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में भी 9 नंबर है, यहाँ भी 9 नंबर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को लेके, क्योंकि फाइनेंसिस करियर आपके मुझे ठीक दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ पास्ट की कोई चीज़ें जैसे आपको हॉन्ट करती हैं, डराती हैं, किसी चीज़ का डर है आपके अंदर रिश्तों को लेके, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप ट्रॉमेटाइज हो गए हैं, उसको लेके आप सोचते रहते हैं। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को कम रखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि सोच विचार में ना एक ओवर थिंकिंग है, पास्ट की चीज़ों को लेके बैठ गए हो, सोचे जा रहे हो, रात में नींद नहीं आती है, अंदर से आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो, ये सिचुएशन हो सकती है। चलिए आपका सेकंड विंडो देखते हैं कैप्रिकॉन्स, मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। आपका सेकंड विंडो फ्रॉम जनवरी से लेके, फ्रॉम अप्रैल से लेके जून तक आपका सेकंड विंडो है। फर्स्ट विंडो हमारा जनवरी से लेके मार्च तक हमने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं आपके सेकंड विंडो की, फ्रॉम अप्रैल से लेके जून तक फॉर कैप्रिकॉन्स। मुझे कैसा दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप, आपका फाइनेंसेस, आपका करियर, वाह, और आपके सोच विचार, सब इंटरकनेक्टेड है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको रिश्तों में एक धोखा मिलने वाला है, एक धोखाधड़ी हो सकती है, बिट्रेल हो सकता है, दिल टूट सकता है, कोई शादीशुदा है तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई थर्ड पर्सन लाइफ में आ जाए, आप दोनों के रिश्तों के बीच में आ जाए, कोई हार्ट ब्रेक कर दे। तो डिसअपॉइंटमेंट्स है रिश्तों में, और आपको कोई धोखा ही मिलेगा, और आप उसी चीज़ को सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो सोच विचारे भी कंटिन्यू, वो धोखा, वो लोगों ने जो फरेब किया, जो आपको दुख दर्द दिया, जो ईगो क्लैशेस हुए, जो डिसअपॉइंटमेंट मिला, जो एक फेलियर आपने रिश्ते में देखा, या जिस चीज़ का डर था वो चीज़ हो गई, ये आप फेस करेंगे, ठीक है। या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में छुप के वाइफ से या हस्बैंड से छुप के आप ही कोई कनेक्शन बना रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, ये ठीक नहीं है। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करिए, जो आपके पास आपका जीवन साथी है प्लीज़ उसके साथ ही आप अच्छे से निभाइएगा, तो अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में भी, तो एक ना थर्ड इंसान का आना, थर्ड सिचुएशन का आना, कोई धोखा हो जाना, ये चीज़ें और वो चीज़ आपके दिमाग में घूमेंगी भी। ऑल्दो आपका फाइनेंसेस में यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, कहीं से बहुत एक मोटा धन लाभ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि यस, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे धन लाभ दिख रहा है। हो सकता है कि आपका कहीं से अचानक से रुका हुआ पैसा आ जाए, तो फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हैं, या आपको आपकी सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आपकी तरफ आ रहा है, या प्रॉपर्टी बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फाइनेंसेस में मुझे पैसा आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। या पैसे से रिलेटेड कोई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस महीने, इन 3 महीनों में, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी तो वहाँ से गेन है आपका। कोई गोल्ड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। साथ में किसी की आरडी एफडी पूरी हो जाना, ये भी दिख रहा है कि आपने कोई आरडी खोली थी, कोई एलआईसी का प्लान लिया था, कुछ भी लिया था, तो वो आपका अप्रैल से लेके जून तक के टाइम पीरियड में वो मुझे आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने करियर को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करने के लिए आप किसी अच्छे एक एक्सपीरियंस इंसान से सलाह ले रहे हैं, आप कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप ले रहे हैं, जिससे कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा पाएँ अपने करियर को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके करियर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई सीनियर आपका बॉस हो सकता है, कोई भी बहुत अच्छा एक इंसान हो सकता है जो आपको गाइडेंस देने का काम करेगा। आप अगर करियर में कहीं भी फंसोगे, कोई उलझन में होगे, किसी बिजनेस में किसी उलझन में होगे, तो मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई आपको एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण इंसान मिलेगा, कोई गुरुजी, किसी का गुरुजी भी हो सकते हैं, जो आपको मार्गदर्शन देंगे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और किसी की ज़रूरत पड़े किसी की, तो रखिएगा। अगर आपका बिजनेस है तो आप किसी ना एक अच्छे ऐसे इंसान को रखिए जो आपको एक अच्छी सलाह दे पाए, ठीक है। तो इससे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर कैप्रिकॉन्स आपके सेकंड विंडो में। चलिए अब हम आपके बात कर लेते हैं आपके थर्ड विंडो की, कि यस आपका मुझे थर्ड विंडो जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन्स मकर राशि, आपका जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम पीरियड मुझे कैसा दिख रहा है।
जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम पीरियड। ओम नमः शिवाय। जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम। जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम पीरियड देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। इसमें आपके रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, करियर एंड आपके सोच विचार फॉर कैप्रिकॉर्न। चलिए देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप, आपका फाइनेंसेस, आपके करियर में क्या हो रहे हैं और आपके सोच विचार। ठीक है, मुझे आप कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि कुछ लोगों के जीवन में कोई एक व्यक्ति आ सकता है, किसी इंसान की एग्जिस्टेंस दिख रही है रिश्ते में, अगर आप सिंगल हैं या जो भी हैं तो यस आपके जीवन में कोई इंसान आएगा अगर आप चाहते हैं किसी को लाना। और ये इंसान बहुत एम्बिशियस होगा, करियर ओरिएंटेड होगा, या कोई एक ऐसा इंसान होगा आपके जीवन में, चाहे वो आपका कोई मित्र हो, कोई एक अच्छा इंसान, कोई ज़रूरी नहीं कि रिश्ता प्यार का ही हो, कोई और भी तरीके हो सकते हैं ना रिश्ते के। तो आपके जीवन में फॉर श्योर एक ऐसा पर्सन होगा जो बहुत करियर ओरिएंटेड होगा, बहुत एम्बिशियस होगा, विजनरी होगा, फ्यूचरिस्टिक होगा, और आप उसको देख के ना बहुत इंस्पायर होंगे। और अपने एक पर्सन से, कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा जो आपको कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करेगा, आपकी इंस्पिरेशन बनेगा, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने का। और यस मुझे आपके रिलेशनशिप में यही दिख रहा है, किसी इंसान की एग्जिस्टेंस दिख रही है जो यस आपकी एनर्जी में रहेंगे और उनसे ही आप इंस्पायर होंगे। जो भी पास्ट में आपने दुख दर्द देखे ना, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए दिख रहे हैं। वो आपको बहुत एक ऐसा महसूस होगा जहाँ पे आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा करियर में भी ओरिएंटेड कर लेंगे। बस काम में व्यस्त होना या रिश्ते पे ध्यान ना दे पाना, कुछ ऐसा सिचुएशन भी होगा। जो लोग लाइफ पार्टनर हैं, जो जीवन साथी हैं, जो रिलेशनशिप में, मैं ये देख पा रही हूँ कि ना समय नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर आपके करियर के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिख रहा है। जैसे आपका बस थोड़ा सा कोई प्रोजेक्ट है, आप उसको कैसे भी करके पूरा कर लोगे। तो ना बहुत एक आपका काम ऐसा रहेगा जुलाई से लेकर सितंबर तक का, जहाँ पे काम का बोझ इतना ज़्यादा होगा कि आप अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, मैं ये देख पा रही हूँ। और आप कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि फाइनेंसेस में आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, या कहीं पे बाहर कहीं पे पैसे, जैसे जो हमारी बाहर की जो करेंसीज होती है वहाँ पे पैसा लगाने का सोच रहे हो। तो फाइनेंसेस को भी आप काफ़ी एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंशन है। फाइनेंसेस आपके थ्रू आउट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सोच विचार में प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब कुछ बहुत चल रहा है, सेटल होना, शादी करना, ये सारी चीज़ें आपके सोच विचार में मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर श्योर। लेकिन ये जो थोड़ा सा समय रहेगा जहाँ पे आप हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहें, तो ना अपने परिवार को टाइम दे पाएँ, ना अपने पार्टनर को टाइम दे पाएँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को ही एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे तक लेके जाना है। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कहीं फॉरेन कंट्री से पैसा आना या कोई ऐसा काम शुरू करना जो आपको देश विदेश से आपकी तरफ पैसे को लेके आए, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। और बिज़नेस में भी बहुत आपका काम वर्कलोड रहेगा, तो ऑफकोर्स फाइनेंसेस आपके एक्सपेंड होंगे ही होंगे। और अच्छा खासा ये दिख रहा है किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है इसी थर्ड विंडो में, फ्रॉम जुलाई से लेके सितंबर तक के टाइम पीरियड में। चलिए अब हम आपका फोर्थ विंडो देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब हम आपका फोर्थ विंडो देखते हैं फ्रॉम अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, आपका फोर्थ विंडो। आपका फोर्थ विंडो देख लेते हैं। आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपके सोच विचार। वैसे देखा जाए ना ओवरऑल कि आपका साल अच्छा है, बहुत अच्छा साल दिख रहा है, बहुत अच्छा है। कोई भी ना बहुत मेजर कोई परेशानी नहीं दिख रही है, मैं आपको सच्ची बताऊं। और ना आपके फाइनेंसेस इतने अच्छे हैं, आपका करियर इतना अच्छा है,
बस एक जो थोड़ा सा ना लोग के साथ एक बाउंड्री बना के रखिएगा रिलेशनशिप में। अगर आप किसी फालतू के रिश्ते में नहीं पड़ेंगे ना, जो लोग भी सिंगल हैं, तो आपको फिर वो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जो शादीशुदा हैं वो ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी पे संयम रखें, किसी तीसरे इंसान को आने ना दें, किसी तीसरे व्यक्ति को आप दोनों के रिश्ते के बीच में इंटरफेयर ना करने दें। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है। चलिए आपके लास्ट विंडो के बारे में बात करते हैं फॉर कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। आपका लास्ट विंडो कैसा दिखाई दे रहा है? आपका रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर और आपका सोच विचार। ऑल राइट, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज के बन रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, या तो आप किसी को बहुत स्टॉक करेंगे या तो आपको कोई बहुत स्टॉक करने वाला है सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी। ये और क्यूरियोसिटी रहेगी। कुछ लोगों के जीवन में नया जैसे रिलेशनशिप आएगा ना, कोई पर्सन आएगा, तो आप बहुत क्यूरियस रहेंगे उसके बारे में जानने को लेके। आपको ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी बताओ, वो भी बताओ। एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा जानने को लेके परेशान रहेंगे कि मुझे जानना है उस व्यक्ति को, उस इंसान को, वो कैसा इंसान है, उसके तह तक घुसना है। एक ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ कि रहेगी। फाइनेंसेस में दिख रहा है कि यस, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा फाइनेंसेस यहाँ पर डिसबैलेंस हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके फाइनेंसेस ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। करियर में कोई नई जॉब दिख रही है मुझे फॉर श्योर। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वो आपकी इन्हीं लास्ट के 3 महीनों में होगी। नहीं तो आपको इन लास्ट के 3 महीनों में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी आप कामना कर रहे थे। कुछ नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करेगी। आपके करियर में कोई न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आपके काम में ही दिख रही है, जो कि आखिरी के 3 महीनों में होगी। अगर हम आपके सोच विचार के बारे में बात करें तो आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हो और ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे फॉर श्योर। आप यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, लास्ट के 3 महीनों में आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी। यहाँ तक कि एक फॉरेन ट्रैवल आपका जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच अभी दिख रहा था, जहाँ पे आपके पैसे भी काफ़ी इन्वेस्ट होंगे। करियर की वजह से भी ट्रैवल हो सकता है, घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है। तो लास्ट के जो 6 मंथ्स है ना, ये ट्रैवल में आपके जाएंगे, जहाँ पे आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे, कहीं फॉरेन ट्रैवल जाने का आपको रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं ये आपके लास्ट के विंडो में। और अच्छा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बस पॉजिटिव ही रहिए। अगर कुछ मैं आपको बताती भी हूँ तो सिर्फ आपको इसलिए बताती हूँ कि आप प्रिकॉशन ले सकें और किसी भी गलत चीज़ को होने से रोक सकें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि 2026 आपको क्या सिखा के जाएगा। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, 2026 में आप क्या लर्न करने वाले हो? आपकी मुझे क्या लर्निंग दिखाई दे रही है फॉर कैप्रिकॉर्न्स? ओम नमः शिवाय। मकर राशि, आपकी लर्निंग 2026 में मुझे कैसे दिखाई दे रही है? लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। वाओ, पता है 2026 आपको क्या सिखा के जाएगा? प्यार क्या होता है, एक तो ये। दूसरा कि सबसे पहले ना अपने आप को प्यार करो, तब दूसरे वाले को प्यार करना। कहते हैं ना, जब हम पहले अपने से प्यार करते हैं तभी किसी सामने वाले को प्यार कर पाते हैं। तो आप ना यही सीखोगे कि भाई जनता जाए पहले दूर। ठीक है, पहले मुझे अपने आप से प्यार करना, पहले अपने आप से कर लूँ फिर चलो आपसे भी कर लूँगा। तो 2026 ना आपको ये सिखा के जाएगा, पहले अपने आप को प्यार करो, पैम्पर करो, अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या बुरा लग रहा है, क्योंकि वो जो आपका स्टार्टिंग का जो 6 मंथ्स है ना, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था रिश्तों में। तो आप बोलोगे चलो यार जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे तो मेरे ऊपर ध्यान देना है। 2026 आपको ये ना समझा के चला जाएगा कि पहले अपना कप भरो फिर सामने वाले का भरना। ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग मैं देख पा रही हूँ कि 2026 की है। चलिए और देखते हैं कि आप क्या लेसन सीखने वाले हो 2026 में। ओम नमः शिवाय। फॉर कैप्रिकॉर्न्स, और क्या आप लर्न करोगे? किंग ऑफ वैंड्स, कि जितना हम करियर ओरिएंटेड रहते हैं, जितना हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, उतना ही बहुत अच्छा है। आप अपने एम्बिशंस को किस तरीके से जागृति दी जाए,
किस तरीके से फ्यूचरिस्टिक सोच रखी जाए, किस तरीके से विजनरी बना जाए, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया जाए करियर में, ये आप सीखने वाले हो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना कितना ज़रूरी है। ये 2026 आपको समझा के जाएगा, लर्न करा के जाएगा कि एक जो ज़ील होती है, एक जो पैशन होता है, एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, करियर कितना इम्पॉर्टेंट है। आपको ना ये चीज़ लर्न होंगी, ये चीज़ समझ में आएगी कि कभी कभी ना चाहे रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना करियर भी उतना ही बहुत ज़रूरी होता है। ये आप लर्न करेंगे। एक आपको कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ने वाला है, काम के प्रति डेडिकेशन, ये सीखेंगे आपके किस तरीके से प्रभावित करता है हमारी लाइफ को। साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स, सच्चाई, माइंड को क्लियर रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, सच को जानना कितना इम्पॉर्टेंट है, सही सोच विचार का दिमाग में आना कितना इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि हमें परखना चाहिए लोगों को, कुछ वैसा ही दिख रहा है कि आप यही लर्न करने वाले कि बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आई है, तो कहते हैं ना इंसान का दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है, तो आपको लोगों का ट्रुथ सामने आएगा, रियलिटी पता लगेगी, तो उससे आप काफ़ी मुझे समझदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपको आपके जीवन में आगे बहुत मदद करेगा कहीं ना कहीं, और आप बहुत एक वाइज, बहुत एक बोल्ड इंसान बनेंगे, बहुत समझदार इंसान बनेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। और आपको ना क्लैरिटी देगा 2026, कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी वाली भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो आपको क्लैरिटी देगा, नेगेटिविटी से आपको बाहर निकालेगा, अच्छे सोच विचार को लेके आएगा। और थॉट्स जब आते हैं तो उस पर किस तरीके से काम करके हम अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं 2026 ही समझा के जाएगा। तो ये है आप लोगों की 2026 की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई हो, कि अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय।